हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और पाकिस्तान आखिरकार जो है, जैसा कि मैं कह रहा था कि उसको मानना ही होगा हाइब्रिड मॉडल के लिए। और वो आखिरकार तैयार हो गया और उसने आईसीसी को बता दिया है कि हम तैयार हैं, हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हैं। लंबे वक्त से जो ये खींचतान चला आ रहा था, पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर हैं या जो भी मोहसिन नकवी उनके जो अभी पीसीबी चेयरमैन हैं, ये सभी लोग जो इतने दिन से एक अलग तरह से भूमिका और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ साबित पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। लेकिन मैं शुरू से ही हम लोग सभी लोग जानते थे कि आखिरकार पाकिस्तान को झुकना ही होगा, क्योंकि भारत के ना होने से, जैसा कि शोएब अख्तर ने भी कहा था कि लगभग लगभग 1000 करोड़ का घाटा होगा। वही चीज़ उन लोगों को सबसे पहले से पता था, लेकिन इस तरह की जानबूझ कर करके वो अपने आवाम के नज़र में, अपनी जनता के नज़र में उन लोग दिखाना चाह रहा था कि देखिए हम भारत के सामने झुक नहीं रहे हैं, हम भारत को झुकाना चाह रहे हैं। लेकिन ये सबको पता था। वहाँ के जैसे शोएब अख्तर जैसे फॉर्मर प्लेयर भी इस बात को कह रहे थे कि वो तो मानना ही पड़ेगा, लाख कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी दिखा ले पाकिस्तान पीसीबी वगैरह, लेकिन ये चीज़ भारत के सामने या बीसीसीआई आईसीसी के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। और वही हुआ आखिर अंत में। अब क्या है कि जो खींचतान थी वो खत्म हो गई है और पाकिस्तान रिपोर्ट के अनुसार जो है इस टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा। और भारत के मैच तटस्थ स्थल पर करवाने के लिए तैयार हो गया। संभवतः संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में करवाएगा। हालांकि अब इसमें एक चीज और आ रहा है कि जो मोहसिन नकवी, मतलब इन लोग एक प्री प्लान में चल रहा है कि जो वहाँ की जनता है, वहाँ पे लोग जो है, जो उनके मन में डाला गया है भारत के प्रति, जो नफरत पैदा किया गया है, उस चीज को मतलब बरकरार रखने या अपने आप को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए, साबित तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उन लोगों की नजरों में अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे ये लोग अपना रहे थे और अभी भी अपना रहे हैं। अब तैयार तो हो गया, लेकिन अब भारत यहाँ पे आईसीसी के सामने तीन शर्त रखा है। पाकिस्तान ने तीन शर्त रखा है कि मतलब अगर ऐसा होता है तो मतलब मैं तैयार, हम लोग तैयार हैं कि भारत के सारे मैचेस तटस्थ स्थल पे करवाए जाएंगे, लेकिन आगे से जो आईसीसी के टूर्नामेंट इंडिया में होंगे, वहाँ हमारे लिए भी, हम भी वहाँ नहीं खेलेंगे और हमारे लिए भी तटस्थ स्थल का जो है वहाँ पे भारत व्यवस्था करेगा। हमारे लिए भी ये जो मैचेस होने चाहिए तटस्थ स्थल पे ही होने चाहिए। एक उसका ये शर्त है। उसके बाद दूसरी शर्त ये है कि अगर भारत पहले ही बाहर हो जाता है तो चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में आयोजित किया जाना चाहिए। ये उसका है कि अगर भारत मतलब बाहर हो जाता है तो जो सेमीफाइनल होगा, फाइनल होगा, वो हमारे पाकिस्तान में ही होना चाहिए, कहीं और नहीं। दुबई भारत के सभी लीग मैचों की मेजबानी करेगा। दुबई जो भारत का है वहाँ पे सभी मैचों का करेगा। अगर भारत सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो वे मैच पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में ही आयोजित किए जाएंगे। ये भी तय हो गया। जो ये कह रहे थे कि आखिरत में इनके कुछ फॉर्मर प्लेयर की नहीं है या मोहसिन नकवी के यहाँ सेमीफाइनल और फाइनल जो है पाकिस्तान में भारत आके खेले, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि अगर भारत नहीं पहुंचता है तो फाइनल सेमीफाइनल जो है पाकिस्तान में होगा, लेकिन अगर भारत सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचता है तो वो दोनों मैच भी जो है दुबई में खेला जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि तीसरी शर्त जो है वो जो रख रहा है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा, यानी कि वो अपने खुद को बर्बाद करने, ऐसे खुद को सब दिन पाकिस्तान चाहे जिस क्षेत्र में हो हमेशा बर्बादी करते आए, चाहे पॉलिटिकल हो, वहाँ का भुखमरी की जो स्थिति है कि गधे बेच कर करके जीवन यापन पूरा पाकिस्तान क्या है नहीं, ये सभी को सामने, पूरी दुनिया के सामने है वो कि भारत को बर्बाद करने की कोशिश में खुद बर्बाद होता आ रहा है लंबे समय से। जबकि भारत कितना आगे उससे निकल चुका है, लेकिन फिर भी जबकि वो भारत परेशानी झेलता है उसके वजह से, उसी तरह से अब ये जो शर्त रख रहा है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। कि अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर ऐसा होता है तो अपन आईसीसी जो है हमें वो राजस्व हिस्से का 5.75% जो है और बढ़ाए, मतलब जो राजस्व का जो शेयर होगा इसको वो बढ़ाने के लिए, मतलब यहाँ तक अगर इसको क्लियर तरीके से समझे थे कि पाकिस्तान की ओर से एक और शर्त भी है जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी समझौते को बर्बाद कर सकती है। टूर्नामेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करने के लिए पीसीबी चाहता है, मैंने स्वीकार भी कर लिया है, चाहता है कि आईसीसी जो, अगर हम हाइब्रिड स्वीकार कर रहे हैं तो उसके एवज में आईसीसी अपनी रियायत के अनुरूप उनके राजस्व हिस्से को 5.75% से बढ़ाए, इतना शेयर जो है उसे और ऊपर करे।
अब देखने वाली बात ये होगी कि आईसीसी पीसीबी की शर्तों पर चैंपियंस ट्रॉफी कराने को राजी होती है या फिर इसके विपरीत कोई फैसला लेता है। तो ये 3 जो है इनके पाकिस्तान की तरफ से मतलब आईसीसी के सामने शर्त रखी गई है कि हम भाई पहला शर्त है फिर से जैसे कि ये कि अगर मतलब हम तो करवाएंगे ये जो हाइब्रिड मॉडल पे लेकिन भारत द्वारा आयोजित भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान के लिए मैचेस होंगे वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होना चाहिए। पहली शर्त इसकी वो ये होगी पाकिस्तान की। दूसरी शर्त है कि अगर भारत सेमीफाइनल फाइनल में नहीं पहुंचता है तो वो पाकिस्तान में होंगे और उसमें में अगर सेमी मतलब ये भी है वो मान चुकी है पीसीबी कि अगर भारत सेमीफाइनल फाइनल पहुंचता है तो वो दुबई में ही खेला जाएगा। तीसरा जो है कि हमारा जो मतलब जो उनका राजस्व का हिस्सा जो होता है जो दिया जाता है 5.75% उससे आईसीसी ऊपर बढ़े। तो ये 3 शर्त जो है पीसीबी ने आईसीसी के सामने रखा है। लेकिन जो इनकी हैकड़ी थी इनकी जो एक मैंने बार बार बोला कि बड़बोलापन है पाकिस्तानी फॉर्मर प्लेयरों का उनके ब्रॉडकास्टर का वहाँ उनके वर्तमान पीसीबी चेयरमैन का या पूर्व पीसीबी चेयरमैन का ये सब जो भी कर रहे हैं हथकंडे अपना रहे हैं वो सक्सेस होगा नहीं सफल होगा नहीं क्योंकि 70-80% जो रेवेन्यू है आईसीसी का वो भारत से जाता है। और ये भी है ये पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर यानी पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि अगर भारत नहीं खेलेगा तो ये लगभग लगभग 900 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास जो है घाटा होगा। और ये बात आईसीसी भी जानती है और पीसीबी भी जानती है। उसके अलावा आईसीसी ने खुले तौर पे कह दिया था कि आईसीसी का कोई भी इवेंट ऐसा मतलब जिसमें भारत नहीं अगर पार्टिसिपेट करता है तो कोई भी प्रसारण करता हमें ये जो है हमारा ये इवेंट को प्रसारित नहीं करेगा और हमारे में इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो हमें कोई भी किसी तरह का प्रसारणकर्ताओं से हमें फंड नहीं मिलेगा मतलब प्रसारणकर्ता ही नहीं मिलेंगे। सीधा सीधा उनका ये कहना है कि अगर भारतीय टीम या भारत नहीं शामिल होगा आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में या किसी भी इवेंट में तो प्रसारणकर्ता ही हमें नहीं मिलेंगे। तो इस चीज को भली भांति आईसीसी जानता था पीसीबी भी जानती थी। अब तो है क्या कि कल से 1 तारीख से जो है जैसा कार्यभार संभाल चुके हैं तो वैसे भी चांसेस कम थे। तो जितने भी इनके जैसा के बनने मतलब चेयरमैन पद संभालने से पहले जितना इनको नौटंकी करना था ये कर चुके थे। लेकिन जब इनको लग गया कि अब आए भाई ऐसे भी नहीं जान रहे थे कि नहीं होना है लेकिन अब आज जैसा ले चुके हैं कार्यभार पद ग्रहण कर चुके हैं तो इनकी नौटंकी अब बंद हो गई। अब हाइब्रिड मॉडल के तैयार। लेकिन ये भी है अभी से ही बता रहा हूँ कि जो पीसीबी ने शर्त रखे उसमें से तो एक शर्त जो है मतलब 2 शर्त लगभग एक शर्त मान लिया जाएगा। बाकी 2 शर्त जो है नहीं माना जाएगा। कौन शर्त माना जाएगा? भाई जो भारत अगर नहीं पहुंचता है सेमीफाइनल फाइनल तो पाकिस्तान में होंगे ये मान लिया जा सकता है। मान लिया जा नहीं सकता है मानेगा आईसीसी मान लेगा। लेकिन बाकी जो है कि भारत में अगर आईसीसी इवेंट होता है तो पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल हो ये नहीं होगा। ये पहले ही भूल दे रहा हूँ। परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है हो सकता है वो भी आईसीसी थोड़ा बहुत बढ़ा दे उसका क्योंकि भाई चलो मांग रहा है भीख मांग रहा है ऐसे भी उसको क्या कहते हैं स्टेडियम बनाने के लिए वहाँ पे और चीज़ों को डेवलप करने के लिए पहले ही आईसीसी उसको फंडिंग कर चुकी है एक्स्ट्रा फंडिंग कर चुकी है। तो हो सकता है कि उसमें शेयर का जो है हिस्सा कुछ बढ़ा दे। ये 2 चीज़ें आईसीसी मान लेगी। लेकिन ये तो कतई नहीं होने वाला है कि भारत में अगर आईसीसी इवेंट होगा और पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल मांगेगा तो वो मिलने से रहा। खैर चलिए अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा कुछ दिनों में शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। आप लोगों से विदा लेता हूँ दूसरों वीडियो में मिलूंगा तब तक के लिए नमस्कार।